कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कब सियासी समीकरण बदल जाए और दोस्त दुश्मन बनकर सामने खड़े हो जाए, ये कुछ तय नहीं होता। बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखिए ना, कल तक एनडीए में एक साथ रहे एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला और अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभी इस पर घमासान चल ही रहा है कि इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो कई नेता इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन पाला बदलने वाले ज्यादातर नेताओं की पहली पसंद लोक जनशक्ति पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के कई कद्दावर नेता लोजपा में शामिल हो चुके हैं और कई अभी शामिल होने की कतार में हैं। लंबे समय से आरएसएस के लिए काम कर चुके नेता बीजेपी को छोड़कर लोजपा में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव दूसरे चुनाव से अलग और दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे राजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ऐसे चेहरे हैं जो टिकट नहीं मिलने के बाद एलजेपी का दामन थाम चुके हैं। यही नहीं, राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी के साथ साथ पार्टी के और भी कई नेता बगावती तेवर अपना सकते हैं। दरअसल बिहार बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 2015 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह ने दिनारा सीट पर उम्मीदवारी की थी, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी वो इसी सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उस वक्त जदयू ने राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पर अब जदयू एनडीए का हिस्सा है, इसलिए एनडीए गठबंधन में दिनारा विधानसभा चुनाव सीट जदयू के हिस्से में आई। राजेंद्र सिंह के दिनारा सीट से उम्मीदवारी का असर कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू दोनों के प्रदर्शन पर होगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि राजेंद्र सिंह न केवल बीजेपी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, बल्कि वो संघ के प्रचारक भी रह चुके हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार भी माना जा रहा था। राजेंद्र सिंह करीब 1.5 दशक पहले ही बीजेपी में आए, लेकिन उनकी मजबूत सियासी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में गठित अमित शाह की 4 सदस्यीय टीम में उन्हें शामिल किया गया था। हालांकि इस बार शायद पार्टी की अनदेखी और टिकट नहीं मिलने से नाराज दिग्गज नेता ने एलजेपी में जाने का फैसला कर लिया। बीजेपी को छोड़कर एलजेपी में जाने वालों में राजेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं। ऐसा सिर्फ 1 या 2 सीट पर नहीं हुआ है। लोजपा में शामिल होने वालों की फहरिस्त में कई नाम शामिल हैं और इसमें आगे भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई और कद्दावर नेता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। फिलहाल राजेंद्र सिंह के साथ उषा विद्यार्थी भी एलजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो 2010 में पालीगंज से विधायक रह चुकी हैं। 2015 में भाजपा ने इन्हें इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, पर वो राजद उम्मीदवार जयवर्धन यादव से चुनाव हार गयी। बाद में जयवर्धन यादव राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए, इसलिए ये सीट भी भाजपा के हाथ से निकल गई। लिहाजा उषा विद्यार्थी भी लोजपा में शामिल हो गई हैं और पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें टिकट देने का ऐलान भी कर दिया है। 4 बार की विधायक और उत्तर प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी रहे रामेश्वर चौरसिया भी बुधवार को लोजपा में शामिल हो गए। वो 2015 में नोखा सीट से चुनाव हार गए थे। सीट बंटवारे में उनकी सीट भी जदयू के हिस्से में चली गई, इसलिए रामेश्वर चौरसिया भी लोजपा में शामिल हो गए। इसके साथ कई और भाजपा नेता लोजपा में शामिल होकर जदयू के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं। दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिख रही है, पर जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो। दरअसल सियासत है ही ऐसी चीज, उसे समझना सबकी बस की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा छोड़कर लोजपा में वही नेता शामिल हुए हैं जिनकी सीट जदयू के हिस्से में आई है। भाजपा सीधे तौर पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार नहीं सकती। इधर लोजपा जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, इसलिए भाजपा नेता लोजपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतर रहे हैं। वैसे राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे वाकया को शक की नजर से देख रहे हैं। भाजपा नेताओं के लोजपा में शामिल होकर जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि जिन नेताओं ने
भाजपा से बगावत कर लोजपा का दामन थामा है, वो आरएसएस से जुड़े हैं और उनकी गिनती पुराने नेताओं में होती है। ऐसे में वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पार्टी से बगावत नहीं कर सकते। कहा तो ये जा रहा है कि नेताओं के लोजपा में शामिल होने में पार्टी की मौन स्वीकृति भी है। दरअसल बिहार में भाजपा काफी दिनों से सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। 2015 में जेडीयू से अलग होने के बाद उम्मीद थी कि इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में अब भाजपा के लिए लोजपा एक उम्मीद की किरण के रूप में नजर आ रही है।